हेलो गाइस। माय नेम इज मेघना रत्रा एंड आज हम करने जा रहे हैं रिवीजन इन डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन वन शॉट। जो हमने सेशन दो घंटों में किया था वो हम 1 घंटे में करने वाले हैं आज। और जितने भी माइंड के अंदर डाउट होते होंगे वो साइड बाय साइड क्लियर होते जाएंगे जब हम रिवीजन करेंगे। रिवीजन होती है इसलिए है। तो रिवीजन करने का फायदे क्या है कि अगर आप डेली रिवाइज करके चलोगे तो आप बहुत जल्दी स्कोर कर सकते हो अपने, है ना, अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस प्लेटफॉर्म एंड अबाउट माई सेल्फ। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्ट। Crack all ninth and 10th CBSE exams with us with the top educators, quality content, and the great learning experience. Hello, my name is Meghna Ratra, and I am here because I love to teach and guide my students for the best. I have my best year in biology and a good teaching experience. Crack CBSE Class 9th and 10th with India's largest learning platform. Get the Plus subscription and access unlimited live and recorded courses from India's best educators. क्या क्या इसके फायदे होंगे, मैं आपको यहाँ पे बताने वाली सब्सक्रिप्शन के क्या क्या फायदे होते हैं। यू विल गेट द डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस एंड अनलिमिटेड एक्सेस। डेली लाइव क्लासेस में क्या होगा, आप हमारे एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हो, डिस्कशन में एंगेज हो सकते हो, अपने डाउट्स पुट ऑन कर सकते हो, प्लस आंसर और पोल्स भी हुआ करेंगे सेशन के दौरान। ठीक है, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस में क्या होगा कि आप हमारे जब भी कोर्स खत्म हो जाएगा या वो एक पर्टिकुलर चैप्टर खत्म हो जाएगा, हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाएंगे, मॉक टेस्ट हुआ करेंगे, क्विज हुआ करेंगे, जिससे आपकी प्रिपरेशन को हम चेक कर सके। ओके, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हुआ करेंगे जिसमें हमारा कोर्स जो है वो स्ट्रक्चर्ड है इन लाइन विद योर एग्जाम सिलेबस, जिससे आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सको। अनलिमिटेड एक्सेस में क्या होता है, अगर जब आप सब्सक्रिप्शन ले लेते तो आप किसी भी फोन से उसको लॉग इन कर सकते हो, किसी भी डिवाइस से लॉग इन कर सकते हो। ठीक है, और हमारी लाइव वीडियोस को रिकॉर्ड भी कर सकते हो। प्रिपेयर विद द टॉप एजुकेटर्स, यहाँ पे बहुत सारे एजुकेटर्स की लिस्ट आपको यहाँ पे दिख रही होगी। सारे ही बहुत अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं, प्लस उनका टीचिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है। जब आप सब्सक्रिप्शन लोगे हम आपको बेस्ट टू बेस्ट एजुकेटर्स प्रोवाइड करवाएंगे आपके पर्टिकुलर सिलेबस या कोर्स के लिए। तो यहाँ पे आता है कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस, जिसमें हमारे सारे कोर्सेज है, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, हिंदी, साइंस एंड द इंग्लिश। ओके, तो यहाँ पे सारी कोर्सेज आते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, सब्सक्रिप्शन के लिए हमें अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है फ्रॉम दी ऐप स्टोर और दी प्ले स्टोर, जो भी आप फोन अकॉर्डिंगली आप यूज कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सब्सक्रिप्शन प्लान क्लास 9 10th 11th 12th एंड क्लास 10th 11th 12th का। ठीक है, 1 मंथ में आपको देना है 2250 रुपीज, 6 मंथ्स में आपको देना है 9000 रुपीज। आपको यहाँ पे 33% ऑफ मिल रहा है। 12 मंथ्स में आपको 50% ऑफ मिल रहा है, 24 में 58। जैसे जैसे आप नीचे जाते रहोगे आपके ऑफ बढ़ते रहेंगे एंड ऑल ओवर 48 मंथ्स के आपको 67% ऑफ मिल रहा है। कैन यू बिलीव इट, 67% ऑफ। 36,000 ऑल ओवर आपको पे करना है। लेकिन अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करते हो मेघना MEGHNA, आपको 10% का यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाता है। ठीक है, मतलब आपको 36,000 में भी 10% का डिस्काउंट हो जाएगा। मतलब कितना कॉस्ट चीपली हो गया ना। तो मतलब मैं ये कहती हूँ कि सब्सक्रिप्शन आज और अभी ले लेना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम टेलीग्राम पे भी अवेलेबल है, ये हमारे लिंक है, आपको दिख रहा होगा। आपको क्या करना है, टेलीग्राम आपको डाउनलोड करना है फ्रॉम द ऐप स्टोर और द प्ले स्टोर। टाइप द लिंक इन द URL एंड क्लिक ऑन ज्वाइन। आप हमारे टेलीग्राम ऐप में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम रिवीजन करने वाले डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, यहाँ पे हम टॉपिक्स क्या क्या कवर करेंगे, प्लांटी, एनिमेलिया, वर्टिब्रेटा, सब कवर अप करेंगे। तो इंट्रोडक्शन से चलते हैं। क्या होता है बायोडाइवर्सिटी, मिलियंस ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ कंस्टिट्यूट द बायोडाइवर्सिटी। हमें पता है कि जितने भी मिलियन लाइफ होती हैं, जितनी भी लाइफ फॉर्म्स होती है वो क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी के अंदर आती है। क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन सर्टेनली इजीली ऑब्जर्वेबल ऑब्जर्वेशन। जो हम चीजें ऑब्जर्व कर पाते हैं उसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे, क्लासिफिकेशन। नीड क्या है क्लासिफिकेशन की, इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू स्टडी द डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स वन बाय वन। ऑब्वियसली बात, हम किसी भी लाइफ फॉर्म को एक से एक बार नहीं पढ़ सकते ना। इतने सारे झुंड को अगर एक एक में आप पढ़ने लग गए सबको तो बहुत टाइम चला जाएगा, आपकी पूरी जिंदगी चली जाएगी, आप नहीं पढ़ पाओगे, है ना। So it is almost impossible to study the different life forms one by one. So these are grouped into different categories. इन्होंने different categories में group कर दिया based on the certain similarities. अगर मेरे को एक लड़के और दूसरे लड़के में similarity दिख रही है तो मैंने उनको एक ग्रुप में कर दिया। ठीक है, तो ये होती है नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। एक चीज को अगर मैं पहचान के अलग कर रही हूँ तो उसको हम क्या कह रहे हैं, क्लासिफिकेशन।
उसके बाद बेसिस क्या है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, व्हेन वी ट्राइंग टू क्लासिफाई डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, जब हम क्लासिफाई करते हैं वी नीड टू फाइंड आउट वेज इन विच सम ऑफ देम आर सिमिलर इनफ टू बी थॉट ऑफ टुगेदर। हम सबसे पहले ये देखते हैं क्या इसके अंदर सिमिलैरिटी होगी जो मैं इसको ए ग्रुप में डालूं या बी ग्रुप में डालूं या सी ग्रुप में डालूं, कुछ तो मैं सिमिलैरिटीज देखूंगी ना, तो पहले तो कुछ सिमिलैरिटीज दिमाग में रखनी होती है, ठीक है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉडी डिजाइन यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम दोज इम्पोर्टेंट फॉर क्लासिफाई एनिमल्स। ऑब्वियसली बात है, प्लांट्स का एक अलग है, एनिमल्स एक अलग है, हम उन दोनों को साथ में थोड़ा रख सकते हैं, क्यों, क्योंकि उनके प्लांट में भी बेस, दिस इज बिकॉज द बॉडी डिजाइन आर डिफरेंट, बॉडी डिजाइन बहुत डिफरेंट है, बेस्ड ऑन द नीड टू मेक देयर ओन फूड। प्लांट्स जो है वो अपने फूड खुद बनाते हैं, और एक्वायर कौन करता है, एनिमल, वो किस पे डिपेंड होता है, प्लांट्स पे, और एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स। यही प्लांट्स को क्या कहते हैं हम, ऑटोट्रॉफ्स। Okay, Greek thinker Aristotle classified animals according to whether they lived on land and water or in the air. This is very simple way of looking at life. Aristotle ने क्या किया था, सबसे पहले क्लासिफाई किया था एनिमल को और प्लांट को, ठीक है। एनिमल्स को उसने कैसे क्लासिफाई किया था, या तो वो लैंड पे रह रहे हो, या वो वाटर में रह रहे हो, या वो एयर में रह रहे हो। उसने बहुत मेजर मेजर जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स थे उनके, जो बाहर बाहर से ऊपरी ऊपरी कैरेक्टर्स उसे दिख रहे थे, एरिस्टोटल ने उस बेसिस पे उसे क्लासिफाई करते हैं। दिस इज द वेरी सिंपल वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ, ठीक है। फिर हम आते हैं क्लासिफिकेशन एंड एवोल्यूशन में। क्या होता है क्लासिफिकेशन एवोल्यूशन में, दैट ऑल द लिविंग थिंग्स आर आइडेंटिफाइड एंड कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉडी डिजाइन इन फॉर्म एंड द फंक्शन। फॉर्म और फंक्शन के हिसाब से सारे लिविंग थिंग्स जो है वो कैटेगराइज हुए हैं, ठीक है। किसके हिसाब से, बॉडी डिजाइन के हिसाब से। इट्स एन इम्पोर्टेंट वर्ड। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स विल बी क्लोजली रिलेटेड टू देयर एवोल्यूशन। एवोल्यूशन से रिलेटेड है, मैंने आपको पहले भी बताया था, एवोल्यूशन से क्लासिफिकेशन रिलेटेड होता है। एवोल्यूशन क्या होगी, हमारी नेक्स्ट जनरेशन, है ना, next generation. Most life forms that we see today have arisen by an accumulation of changes in body design that allow the organism possessing them to survive better. Obviously बात है, कोई कोई तो चेंजेस उनके बॉडी डिजाइन में भी आए होंगे कि वो सर्वाइव, हम इम्यूनिटी भी तो बढ़ाते हैं ना, कि जैसे पैंडेमिक वायरस चल रहा है, हमें अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने को हम क्या करते हैं, विटामिन सी की गोली खाते हैं, हम काढ़ा पीते हैं, सुबह हम चाय पीते हैं गरम गरम, तो वो क्या है, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, हमें बैक्टीरिया या वायरस से लड़ने की शक्ति दे रहा है। तो कुछ तो चेंजेस होंगे ना टू सर्वाइव देम बेटर, तो इस लाइन का यही मतलब है। उसके बाद चार्ल्स डार्विन आया एक बार, उसने क्या किया कि उसने एक आइडिया दिया एवोल्यूशन का, कौन सी ईयर में, 1859 में। ईयर इज मस्ट, ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, ईयर को कभी नहीं भूलना, ठीक है। तो ही फर्स्ट डिस्क्राइब दिस आइडिया ऑफ इवोल्यूशन इन 1859 इन हिज बुक। बुक का नाम क्या था, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। कंफ्यूज नहीं होना, बुक का नाम बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, ओके, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। बुक्स ऑफ चार्ल्स डार्विन, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, 1859 पे इसने आइडिया दिया था एवोल्यूशन का। उसके बाद आता है हमारा हिरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। हिरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन करना है, सबसे पहले इस डायग्राम को देखो, इसका मतलब है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ठीक है। ऐसे चलता है, बड़े से छोटा, बड़े से छोटा। किंगडम सबसे हाईएस्ट है, ये सेकंड हाईएस्ट है। फाइलम, फाइलम को हम डिविजन्स भी कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे, फाइलम्स को हम डिवीजन भी कहते हैं। तो अगर हम किंगडम की बात करेंगे तो किंगडम के अंदर ये सारी चीजें आएंगी, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ठीक है। फाइलम की बात करेंगे तो किंगडम हट जाएंगे और सारी चीजें आएंगी। क्लास की बात करेंगे तो ऑर्डर की चीज आएगी, ऑर्डर की बात करेंगे फैमिली की चीज आएगी, जीनस की बात करेंगे तो स्पीशीज की चीज आएगी, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। उसके बाद हम यहाँ पे डेफिनेशंस पे आते हैं। किंगडम्स, हायर स्टडी ऑफ टैक्सोनॉमिक स्टडी होती है, ठीक है। डिवीजन, डिवीजन मतलब कि फाइलम, ठीक है, फाइलम। Many classes with some specific common characters are involved. फाइलम में कुछ specific common characters involved होते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा क्लास। Similar orders are placed together in a class. क्लास के अंदर कुछ कुछ orders होंगे, orders के अंदर कुछ कुछ family होंगी, family के अंदर कुछ कुछ genus होंगे, ये चीजें आएंगी यहाँ पे। Similar orders are placed together in a class. क्लास के अंदर orders place होते हैं, order के अंदर family place होती है, family having common characters are put in a order, ठीक है। अब फैमिली के अंदर जीनस, जेनेरा हैविंग कॉमन कैरेक्टर ऑफ अ फैमिली, जीनस के अंदर स्पीशीज, ग्रुप ऑफ क्लोज रिलेटेड स्पीशीज,
स्पीशीज के अंदर क्या आता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आता है कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग टू प्रोड्यूस द फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स। यहाँ पे क्या होता है हमारा इंटरब्रीडिंग, जिससे एक नई ऑफस्प्रिंग आ सकती है, उसको क्या कहेंगे हम, न्यू जनरेशन। विच लीड्स टू, यहाँ पे विच लीड्स टू इवोल्यूशन, है ना भाई। नई जनरेशन तो इवोल्यूशन ही लाएगी ना, और क्या लाएगी। तो आई थिंक आपको हिरार्की ऑफ क्लासिफिकेशंस जो है यहाँ पे समझ आया होगा, ठीक है। अब हम आते हैं किंगडम्स पे। किंगडम्स के लिए हमारे पास सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि बायोलॉजिस्ट जो इन्होंने काम किया था, चेजेस अर्न्स्ट हैकेल 1894 में, रॉबर्ट विटेकर 1969 में, एंड कार्ल वूस 1977 में क्या किया था, ट्राई टू क्लासिफाई ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू ब्रॉड कैटेगरीज कॉल्ड एज द किंगडम्स। किंगडम्स बनाए थे इन्होंने, मेनली आर एच विटेकर ने प्रपोज किए थे 5 किंगडम, ठीक है, 1969 पे। क्या थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिन, एनिमल। हम इन सबको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। मोनेरा, मोनेरा क्या होता है, सबसे पहले तो ये करेंगे, लेट मी चेंज अप माय पेन कलर। These organisms do not have a well defined nucleus or the organelle, कोई इसके पास न्यूक्लियस या ऑर्गेनेली नहीं होता। मैं आपको सबसे पहले ये बात बताती हूँ, जो मोनेरा होता है, इट्स दी प्रोकैरियोट्स, मतलब कि ओल्ड एंड द प्रिमिटिव वन प्रोकैरियोट्स होता है, ठीक है। सम ऑफ देम हैव द सेल वॉल्स व्हाइल सम डू नॉट हैव द सेल वॉल, इनके पास किसी में होती है सेल वॉल्स, किसी में नहीं होती। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन दोनों होता है, ऑटोट्रॉफिक भी होता है और हेटरोट्रॉफिक भी होता है। प्लस प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया है, जो मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ। These group include bacteria, blue-green algae और the cyanobacteria and the mycoplasma। ये हो गए हमारे यहाँ पे एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल में से एक इम्पोर्टेंट आता है बहुत, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या होता है, माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया दैट लैक अ सेल वॉल, जिसके पास सेल वॉल नहीं होती है, और ये विदाउट ऑक्सीजन भी सर्वाइव करता है, ठीक है। तो ये आता है तुम्हारा ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आ जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको प्लीज भूलना मत, इसको माइकोप्लाज्मा जरूर करके जाना। ठीक है। माइकोप्लाज्मा में क्या, मतलब मोनेरा में क्या होता है कि उसके पास न्यूक्लियस ऑर्गेनेली नहीं होती, क्यों, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक्स होते हैं। किसी किसी में सेल वॉल होती है, किसी किसी में नहीं होती। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक या हेटरोट्रॉफिक। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एग्जांपल्स आर ब्रूगिनेल्गी, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा वगैरह वगैरह। इंपॉर्टेंट क्या था, माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है, और ये लैक करता है सेल वॉल को, और विदाउट ऑक्सीजन भी सर्वाइव कर लेता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा आता है, प्रोटिस्टा में आता है दीज ग्रुप्स इंक्लूड यूकैरियोटिक बैक्टीरिया, और सारे यूकैरियोटिक होते हैं। एक मोनेरा ही है जो प्रो है, और सारे किंगडम जो है लाइक प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ये सारे क्या है, यूकैरियोट्स, ओके। These organisms use appendages such as hair-like cilia और whip-like flagella for moving around, ठीक है। hair-like cilia या whip-like flagella यूज करते हैं for moving around, for locomotion and the movement। उसके बाद देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैन बी ऑटोट्रॉफिक और दी हेटरोट्रॉफिक। यहाँ पे सेम है एज इन मोनेरा। एग्जांपल आते डायटम्स, प्रोटोजोन्स, पैरामीशियम एंड दी अमीबा, ठीक है। ये आ गए तुम्हारे एग्जांपल। क्या था यहाँ पे, यूकैरियोटिक बैक्टीरिया होते हैं, हेयर लाइक सीलिया, अपेंडेजेस को यूज करते हैं लाइक दी हेयर लाइक सीलिया, विप लाइक फ्लैजिला, मूविंग अराउंड के लिए। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक या हेटरोट्रॉफिक। एग्जांपल जो है वो डायटम्स हो गया, पैरामीशियम हो गया, अमीबा हो गया। अमीबा इज इन प्रोटिस्टा, ओके, तो याद रखना। फंजाई की बात करते हैं, फंजाई आदि eat edible mushrooms also, edible mushrooms होते हैं, उनको क्या कहते हैं, फंजाई। दे आर हेटरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, यूकैरियोटिक आ गए यहाँ पे। दे यूज, अब फंजाई किस पे डिपेंड करता है, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे, खाने के लिए, डेड एंड डिकेइंग मैटर। They use decaying organic material as food and are therefore called the saprophytes, तो इसलिए उनको क्या कहते हैं, saprophytes। They have a cell wall made up of a tough complex sugar called the chitin। chitin कहते हैं फंजाई की सेल वॉल को। और प्लांट की सेल वॉल को क्या नाम होता है, सेल्यूलोज, प्लांट की सेल वॉल।
ये चीजें याद रखनी होती है, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार आ जाती है ये क्वेश्चंस, ठीक है। सम फंगस स्पीशीज लिव इन परमानेंट म्यूचुअली डिपेंडेंट रिलेशनशिप, कुछ जो फंगस स्पीशीज जो होती है वो एक रिलेशनशिप सा बना लेती है म्यूचुअली डिपेंडेंट का विद द ब्लू ग्रीन एल्गी, कुछ फंगस की स्पीशीज ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ कुछ रिलेशनशिप बना लेती है। सच रिलेशन आर कॉल्ड सिम्बायोटिक, इसको हम कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स। तो कौन कौन फंगस स्पीशीज या साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल क्या हो गया आपके ईस्ट एंड दी मशरूम्स। तो आई होप आपको फंजाई यहाँ पे समझ आया होगा, ओके। मैं आगे बढ़ रही हूँ। प्लांटी, दीज आर द मल्टीसेलुलर यूकेरियोटिक्स विद द सेल वॉल, प्लांटी में सेल वॉल होता है, एनिमेलिया में सेल वॉल नहीं होता, ठीक है। दे आर ऑटोट्रॉप्स एंड यूज क्लोरोफिल फॉर द फोटोसिंथेसिस, वहां क्या होएगा एनिमेलिया में, हेटेरोट्रॉप्स, ठीक है। दे यूज क्लोरोफिल फॉर द फॉर फोटोसिंथेसिस, अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए। मल्टी सेलर यूकेरियोट्स होते हैं विद द सेल वॉल, डिटेल डिस्कशन अभी हम इसके थोड़ी देर बात करेंगे। एनिमेलिया की बात करते हैं, दीज इंक्लूड ऑल ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर मल्टीसेलर यूकेरियोटिक विदाउट द सेल वॉल, मैंने बोला ना यहाँ पे सेल वॉल की जरूरत नहीं होती है, एनिमेलिया में सेल वॉल एब्सेंट होती है, और दे आर दी हेटेरोट्रॉप्स। डिटेल डिस्कशन अब करेंगे। अच्छा, प्लांटी की बात आती है, यहाँ पे प्लांटी की डिस्कशन करने वाले, यहाँ पे हम इंक्लूड करेंगे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड टेरिडोफाइटा। 5 टाइप के इसके सब पार्ट्स है प्लांटी के, वो करेंगे, फिर उसके बाद एनिमेलिया पे जाएंगे, फिर वर्टिब्रेटा पे जाएंगे, ठीक है। तो थैलोफाइटा पे आते हैं, प्लांट्स दैट डू नॉट हैव अ वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी डिजाइन फॉल इन दिस ग्रुप, कोई वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी डिजाइन नहीं होता। प्लांट्स इन दिस ग्रुप्स आर कॉमनली कॉल्ड एज एल्गी, एल्गी कहलाए जाते हैं, ठीक है। दीज प्लांट्स आर प्रीडोमिनेटली एक्वेटिक, एक्वेटिक होते हैं। एग्जांपल आर स्पाइरोगायरा, यूथ्रोक्स, कारा एंड क्लैडोफोरा, हो गए हमारे एग्जांपल्स, ठीक है। विच इज इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, हर किंगडम के एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। प्लांट्स दैट डू नॉट हैव द वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी डिजाइन थैलोफाइटा में आता है। एल्गी इसका सोल मेंबर होता है, ठीक है, और ये मेनली एक्वेटिक होता है। यहाँ पे मैं बता देती हूँ, एल्गी जो है यहाँ पे सोल मेंबर है ऑफ दिस किंगडम थैलोफाइटा। उसके बाद हमारे पास आता है ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा में आता है, दीज आर कॉल्ड द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, एम्फीबियंस कहलाए जाते हैं, मतलब कि जो लैंड पे और वाटर पे दोनों पे सरवाइव कर सकता है, लैंड पे भी और वाटर पे भी, उनको क्या कहते हैं हम, एम्फीबियंस। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कौन हुआ, वो ब्रायोफाइटा। द प्लांट बॉडी इज कॉमनली डिफरेंशिएटेड टू फॉर्म स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, यहाँ पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो जाते हैं। देयर इज नो स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर, यहाँ पे स्पेशलाइज्ड टिश्यूज का मतलब क्या हुआ, जाइलम और फ्लोएम एंड फ्लोएम, ठीक है। ना जाइलम होता है ना फ्लोएम होता है कंडक्शन ऑफ वाटर के लिए, ठीक है। यहाँ पे कोई स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं होता ब्रायोफाइट्स के अंदर। एग्जांपल आदि मॉस एंड मर्चेंटिया। ब्रायोफाइटा क्या एम्फीबियंस है, ये स्टेम और लीव्स में मॉडिफाई हो जाता है, स्पेशलाइज्ड टिश्यूज के अंदर होती नहीं है। एग्जांपल क्या है, मॉस, मर्चेंटिया, ठीक है, ब्रायोफाइटा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं टेरिडोफाइटा में। The plant body is differentiated into root, stem and leaves and has a specialized tissue for conduction of water and other materials. मतलब कि यहाँ पे xylem और xylem and the phloem यहाँ पे present है, ठीक है। Example क्या है, Marsilia, fern and horsetails, plants with a differentiated reproductive tissue that ultimately makes seeds are called the phanerogams. ये आता है आपका 1 marks का question. What are the phanerogams? ठीक है। तो प्लांट्स विद वेल डिफरेंशिएटेड रिप्रोडक्टिव टिश्यू, जिसके अंदर पूरा वेल डिफरेंशिएटेड रिप्रोडक्टिव टिश्यूज होता है, वो क्या करता है, अल्टीमेटली सीड्स बनाता है, ठीक है, अल्टीमेटली मेक सीड्स, उसको क्या कहते हैं हम, फेनेरोग्राम्स। अच्छा, कॉमन क्या इन 3 ग्रुप्स में, मतलब जो हमने पढ़ा अभी थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, इसमें क्या कॉमन है कि जो इनके एम्ब्रियोज होते हैं वो नेकेड होते हैं ना, उनको क्या कहते हैं हम, स्पोर्स। The thallophyta, bryophyta and teratophyta have naked embryos that are called spores. ये है important. ओके, तो अभी हमने 3 पार्ट्स करे, अभी एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स भी रहता है इन द प्लांट किंगडम। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ रहा हो, और कोई डाउट हो तो आप प्लीज मेरे अनअकैडमी साइट पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। उसके बाद आता है हमारा जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म में है, दिस टर्म इज मेड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स, जिम्नो मींस द नेकेड एंड स्पर्मा मींस द सीड।
मतलब कि जिम्नोस्पर्म्स आ गया हमारा नेकेड सीड्स। ठीक है, द प्लांट ऑफ दिस ग्रुप बियर नेकेड सीड्स एंड यूजुअली पेराइनियल। पेराइनियल मतलब कि वो लॉन्ग टर्म यूज के लिए यूज होता है, टर्म ड्यूरेशन होती है इनकी। ठीक है, एवरग्रीन होता है और वुडी होता है। एग्जाम्पल पाइन सच एज दियोदर। ठीक है, दियोदर यहाँ पे एग्जाम्पल आ गया इंपॉर्टेंट। हर किंगडम के एग्जाम्पल्स मैं बार बार बोलती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसको भूलना नहीं है। ठीक है, द टर्म इज मेड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड, जिम्नम इज नेकेड, स्पर्म इज सीड्स। इट मींस जिम्नोस्पर्म्स आर द नेकेड सीड्स, दे बियर द नेकेड सीड्स। यूजुअली पेराइनियल होते हैं, एवरग्रीन होते हैं, वुडी होती है। एग्जाम्पल आ गई यहाँ पे तुम्हारा दियोदर। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं एंजियोस्पर्म्स पे चलते हैं। एंजियोस्पर्म्स क्या होता है, इस एंजियो का मतलब क्या होता है कवर्ड, और स्पर्म्स का मतलब क्या होता है सीड्स। तो ये क्या हो गए हमारे कवर्ड सीड्स। ओके, द सीड्स डेवलप इनसाइड एन ऑर्गन व्हिच इज मॉडिफाइड टू बिकम अ फ्रूट। जो सीड जो होता है वो फ्रूट में डेवलप हो जाता है, और सीड्स को हम मेनली जब वो ओवरी के अंदर जाते हैं तो हम सीड्स को क्या कहते हैं, ओव्यूल्स। और ये हो गए हमारे ओवरी। ठीक है, तो ओव्यूल्स जो है आपका, सॉरी, द सीड डेवलप इनसाइड एन ऑर्गन व्हिच इज मॉडिफाइड टू बिकम अ फ्रूट। फिर ये फ्रूट बन जाता है। प्लांट एम्ब्रियोज एंड सीड्स हैव स्ट्रक्चर कॉल्ड द कॉटिलेडन्स। कॉटिलेडन्स होते हैं जिसमें कॉटिलेडन्स मेनली क्या करता है, स्टोर करता है फूड को। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म्स के जो है ना वो दो डिवीजन हो रखे हैं, एक तो मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। मोनोकॉट्स मीन जिसके पास एक कॉटिलेडन होता है, प्लांट्स हैविंग द वन कॉटिलेडन। डाइकॉट्स मतलब कि प्लांट्स हैविंग टू कॉटिलेडन। यहाँ पे हमारा एग्जांपल दिया हुआ है फैक्सिडिलम एंड द इपोमिया। ये तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मोनोकॉट्स में मेनली मेज का भी पढ़ते हैं, जिसके कॉटिलेडन को मेज के कॉटिलेडन को हम क्या कहते हैं यहाँ पे, स्कूटेलम। स्कूटेलम कहते हैं। ठीक है, डाइकॉट्स में टू कॉटिलेडन्स होते हैं। तो आई होप आपको एंजियोस्पर्म्स क्लियर हो रहा होगा। ये मेनली ऐसे से होते हैं, दो कॉटिलेडन्स होते हैं, ऊपर वाला प्लूमिल होता है और नीचे वाला ये रेडिकल होता है। प्लूमिल को शूट टिप यहाँ राइज करती है, यहाँ रूट टिप पर राइज करती है, और ये जो कॉटिलेडन्स होता है ये हमारे स्टोरेज के लिए काम आते हैं। इनको स्टोरेज सैक्स भी कहते हैं। जैसे प्लांट सेल में उसको वैक्यूल्स को स्टोरेज सैक्स कहते थे। ठीक है, मैं आगे बढ़ रही हूँ। एनिमेलिया पे आते हैं। एनिमेलिया पे हमारा आता है पॉरीफेरा। पॉरीफेरा पे आ रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, एनिमेलिया का पार्ट स्टार्ट कर दिया, एनिमेलिया का किंगडम स्टार्ट कर दिया, जिसके अंदर बहुत सारे सब पार्ट्स है। उसके बाद हमारे वर्टिब्रेटास हैं। ठीक है, तो पॉरीफेरा द वर्ड मीन्स ऑर्गेनिजम्स विद द होल्स। ये पॉरीफेरा जो होता है वो पूरे होल्स होते हैं इनके अंदर। यू कैन सी है बिग होल, स्मॉल होल, बिग होल। तो ये सारे क्या है हमारे होल्स। उसके बाद दे आर नॉन मोटाइल एनिमल्स। नॉन मोटाइल मतलब कि स्टेशनरी नहीं होते। दे हैव पोर्स और स्मॉल होल्स ऑल ओवर द बॉडी, और पूरी बॉडी के अंदर होल्स या पोर्स जरूर होते हैं। दीज होल्स लीड टू अ कैनाल सिस्टम। अब क्या करते हैं, ये जो होल होते हैं ये कैनाल सिस्टम को लीड करता है, जो क्या करता है, हेल्प इन सर्कुलेटिंग वाटर थ्रू आउट द बॉडी टू ब्रिंग आउट इन द फूड एंड द ऑक्सीजन। ये क्या करता है, कंडक्ट करता है वाटर को थ्रू आउट द बॉडी टू ब्रिंग इन फूड एंड ऑक्सीजन। वाटर फूड और ऑक्सीजन की कंडक्शन में हेल्प करता है। इसमें कंडक्शन और द ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद द बॉडी डिजाइन इन्वॉल्व्स वेरी मिनिमल डिफरेंशिएशन एंड डिविजन इनटू टिश्यूज। बहुत मिनिमल टाइप का डिफरेंशिएशन होता है इसके अंदर। दे आर कॉमनली कॉल्ड द स्पॉन्जेस एंड आर मेनली फाउंड इन द मराइन हैबिटेट्स। इनको स्पॉन्जेस भी कहते हैं। बहुत बार पूछ लेते हैं क्वेश्चन में, स्पॉन्जेस का ब्रीफ नोट लिखो, और बच्चे का ज्यादा है कि लिखना क्या है, तो आपको बेटा उसमें पॉलीफेरा के वो लिखने होते हैं फीचर्स। ओके, तो स्पॉन्जेस और पॉलीफेरा इज द सेम वन एंड आर मेनली फाउंड इन मैराइन हैबिटेट्स में फाउंड होते हैं। एग्जांपल क्या है इसका, इक्लिप्टिया, साइकॉन एंड स्पॉन्जिला। मैंने स्पॉन्जिला बहुत लर्न किया, और बहुत बार क्वेश्चन स्पॉन्जिला से रिलेटेड ही आया है। स्पॉन्जिला किस ग्रुप का एग्जांपल है, तो आपको ये बताना पड़ेगा, इट्स द पॉलीफेरा। ओके, की बात आता है हमारा सील एंड प्रेटर। दीज आर द एनिमल्स लिविंग इन द वाटर। ये जो एनिमल्स होते हैं पानी में रहते हैं। दे शो मोर बॉडी डिजाइन डिफरेंशिएशन। वहां पे मिनिमल डिफरेंशिएशन था, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा बॉडी डिजाइन डिफरेंशिएशन होता है। देयर इज अ कैविटी इन द बॉडी। यहाँ पे एक टाइप की कैविटी होती है, एक टाइप का होल प्रेजेंट होता है। कैविटी मतलब कि कोई खाली जगह।
ओके। द बॉडी इज मेड अप ऑफ 2 layers ऑफ सेल, वन मेक्स अप द सेल ऑन द आउटसाइड ऑफ द बॉडी, एक तो बाहर की बॉडी बनाते हैं और एक जो है वो इनर लाइनिंग बनाते हैं। दो टाइप की लेयर ऑफ सेल्स होती है इसके अंदर, जो एक तो पूरी आउटसाइड की बॉडी बनाता है और एक इनर की लाइनिंग बनाता है। सम ऑफ these species lives in colonies, colonies को हम corals भी कहते हैं यहाँ पे, while other have a solitary lifespan as in hydra। किसकी लाइफ स्पेन सॉलिटरी होती है? हाइड्रा। इट्स एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यह आता है हमारा ऑब्जेक्टिव में भी बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल आर द जेलीफिश एंड द सी एनिमल्स। तो आप, आई होप आपको सीलेंट क्रेटा भी यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा, ओके। अब मैं आती हूँ प्लेथी हेलमिंथीज पे। प्लेथी हेलमिंथीज बिल्कुल फ्लैट फॉर्म्स भी कहते हैं इनको, क्योंकि बिल्कुल फ्लैट होते हैं, ओके। द बॉडी इज बायलेटरली सिमेट्रिकल। बायलेटरली सिमेट्रिकल मतलब क्या होता है? दैट द लेफ्ट एंड द राइट हाफ्स ऑफ द बॉडी हैव द सेम डिजाइन। अगर मैं इसको बीच में से यहाँ से काट दूंगी तो ये भी सेम रहेगा और ये भी सेम रहेगा, ओके। There are 3 layers of cells. 3 layers of cells होती है। Differentiated tissues can be made, which is such animals are called the triploblastic. 3 layers of cells क्या होती है? एक तो ectoderm, first layer, एक होती है mesoderm और एक होती है एंडोडर्म। एंडोडर्म आउटर होती है, मीजो इनर होती है, एक्टो मीजल मिडल होती है, एक्टो इनर होती है, ठीक है। देयर इज नो ट्रू इंटरनल बॉडी कैविटी। कोई ट्रू इंटरनल बॉडी कैविटी है सीलम प्रेजेंट नहीं होता, इन विच वेल डेवलप्ड ऑर्गन्स कैन बी अकोमोडेटेड। कोई बॉडी कैविटी सीलम जो होता है इसके अंदर नहीं होता, इसलिए इनकी जो बॉडी जो इनकी डेवलप्ड ऑर्गन्स होते हैं वो आराम से उसके अंदर आ सकते हैं, ठीक है। द बॉडी इज फ्लैटेंड डॉर्सिवेंटली। डॉर्सिवेंटली बिल्कुल फ्लैटेंड होती है, मीनिंग फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, व्हिच इज व्हाई दीस एनिमल्स आर कॉल्ड द फ्लैटफॉर्म्स। मैं ऊपर ऑलरेडी लिख चुकी हूँ फ्लैटफॉर्म्स, ठीक है। दे आर इधर फ्री लिविंग और द पैरासिटिक, या तो वो फ्री लिविंग होंगे या पैरासिटिक होंगे। एग्जांपल्स क्या आ गए यहाँ पे? प्लेनेरियंस एंड द लिवर फ्रूट्स। प्लेनेरियंस मैंने कहाँ पे बताया था तुम्हें? रीजनरेशन में। और जिसने नहीं पढ़ा रीजनरेशन वाला कंसेप्ट, वो मेरा डाइवर्सिटी वाला यूट्यूब पे जो मैं सेकंड पार्ट डाल रखा है उसमें आप देख सकते हो, वहां पे मैंने रीजनरेशन बहुत अच्छे से डिफाइन किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नीमाटोडा में हमने क्या पढ़ा था? नीमाटोडा में पढ़ा था ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं, ठीक है। बॉडी सिलिंड्रिकल होती है रादर देन फ्लैटेंड। ये देखो सिलिंड्रिकल बॉडीज है, ये फ्लैटेंड नहीं होती। सॉर्ट ऑफ बॉडी कैविटी और सूडोसिलोम इज प्रेजेंट, मतलब की नकली कैविटी। मैं यहाँ हिंदी में लिख रही हूँ, वहां मत लिखाना, सूडोसिलोम में लिखना पड़ेगा। नकली कैविटी प्रेजेंट होती है, yeah, these are very familiar as parasitic worms causing diseases such as the worms causing elephantiasis। elephantiasis जिसको नहीं पता मेरी डाइवर्सिटी वाले सेकंड पार्ट चेक कर सकता है। और दी वर्म्स इन द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन्स में बहुत सारी ये जो वर्म्स मिलकर एक हल्ला मचा देती है और हमारे को डिजीज कॉज कर देती है, ठीक है। एग्जाम्पल आती है स्कैरियसिस एंड विचेरिया। विचेरिया को आप पूरा टॉपिक 12th में भी पढ़ोगे, विचेरिया का, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सिर्फ एग्जांपल याद करना, नीमाटोडा में विचेरिया और स्कैरियासिस भी आता है। उसके बाद आते हैं हमारा एनीलिडा। एनीलिडा क्या होता है? दीज आर द बायलेटरली सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोप्लास्टिक, ठीक है। सारे बायलेटरली सिमेट्रिकल और ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं। यू कैन सी हियर इज सेगमेंट्स राइट हियर, है ना। इट मींस इनकी सेगमेंटेड बॉडी होती है, segmented body. So they have a true body cavity. The differentiation occurs in a segmental fashion with the segment lined up one another after from the head to tail. Head से tail तक segments होते हैं, तो ये segmented body है। These animals are found in a variety of habitats such as the fresh water, marine water as well as the land. Land, fresh water, marine water में कहीं पे भी present हो सकते हैं। Examples important क्या है? Earthworm, leeches and niasis. Leeches और earthworms बहुत बार आया कि कौन से ग्रुप का होता है, तो आपको वहां पे लिखना होता है it's the group of Annelida। तो आई होप आपको Annelida भी अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। आर्थ्रोपोडा की बात करें, प्रोबेबली लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स का सबसे ज्यादा लार्जेस्ट ग्रुप है, क्योंकि इसमें इंसेक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं और इंसेक्ट्स तो आप हर जगह देखते हो यार, हर जगह कीड़े मकोड़े सारे इन्वॉल्व कहाँ होते हैं? हमारे आर्थ्रोपोडा वाले ग्रुप में, कि बहुत सिमिलर होते हैं, ओके। प्रोबेबली द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स, दीज एनिमल्स आर बायलेटरली सिमेट्रिकल एंड सेगमेंटेड। ये भी सेगमेंटेड है, यू कैन सी द सेगमेंट्स हियर। There's an open vascular system, एक open vascular system होता है, so the blood does not flow in well defined blood vessels। इसकी वजह से blood जो है वो flow नहीं करता है एक well defined blood vessels के अंदर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर open vascular system होता है, इनके पास कोई arteries veins नहीं होते जो एक proper blood control या blood flow system होगा, ठीक है। They have the jointed leg, और jointed legs का मतलब ही क्या होता है? arthropoda, mainly arthropoda means the jointed legs,
ठीक है, इनके पास जॉइंटेड लेग्स होता है। एग्जाम्पल आदि प्रॉन्स, बटरफ्लाईज, हाउस फ्लाइज, क्रैब्स, स्कॉर्पियन, सारे टाइप के जो इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े जितने भी आते हैं वो किस में आते हैं, आर्थ्रोपोडा के अंदर। वो एक पूरा किंगडम बना दिया उन्होंने, ठीक है, एनिमेलिया का एक सब पार्ट बना दिया आर्थ्रोपोडा। ठीक है, आगे बढ़ रही हूँ मैं यहाँ पे इसी के साथ। फिर आता है हमारा उसके बाद मोलस्का। ठीक है, मोलस्का क्या है, दे आर द बायलैटरली सिमेट्रिकल। सिलों में कैविटी जो है वो होती है लेकिन कुछ हद तक रिड्यूस्ड रहती है। ठीक है, सिलोमेटिक कैविटी इज रिड्यूस्ड। देयर इज अ लिटिल सेगमेंटेशन, बहुत कम टाइप के सेगमेंट्स यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको। बहुत कम टाइम सेगमेंट्स होते हैं, देयर इज अ लिटिल सेगमेंटेशन। दे हैव एन ओपन वस्कुलर सिस्टम एंड किडनी लाइक ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन। हमने आर्थ्रोपोडा में क्या पढ़ा था कि वहां पे ओपन वस्कुलर सिस्टम तो है लेकिन किडनी लाइक ऑर्गन नहीं होता एक्सक्रीशन के लिए, उनके पास तो कुछ कुछ होता ही नहीं है। तो मोलस्का का यही एक एक्सेप्शन है, उसके पास किडनी लाइक ऑर्गन होता है एक्सक्रीशन के लिए। ठीक है, तो इट्स एन इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उसके बाद बात हम करते हैं, देयर इज अ फुट दैट इज यूज्ड फॉर मूविंग अराउंड। एक टाइप का फुट भी यहाँ प्रेजेंट होता है जिससे ये आगे चल पाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स आर स्नेल्स एंड म्यूसल्स, ये ऑल ओवर आपको बीचेस पे दिखते होंगे, और वो भी बहुत रेयर, ऐसा नहीं मैं यही कहूंगी कि आपको दिखते ही होंगे, बट हाँ बीचेस पे ये प्रेजेंट होते हैं, कॉल्ड स्नेल्स एंड द म्यूसल्स। ओके, द बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है, सीलो में कैविटी रिड्यूस होता है, लेटर सेगमेंटेशन होता है, ओपन मस्कुलर सिस्टम होता है, प्लस इसके पास एक किडनी लाइक ऑर्गन होता है एक्सक्रीशन के लिए। फुट होता है इसके पास जो आगे चलने के लिए काम आते हैं, एग्जाम्पल द स्नेल्स एंड द म्यूसल्स। ओके, फिर आता है हमारा एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा क्या होता है, काइनोस मीन्स ये हेटेरोड, डर्मा मीन्स स्किन, हेटेरोड स्किन। दे आर द स्पाइनी स्किन ऑर्गेनिज्म, स्पाइन टाइप की स्किन होती है इसके अंदर। ठीक है, दे आर द ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड हैव सीलोमिक कैविटी, कैविटी इसके अंदर प्रेजेंट होती है, प्लस दे आर द ट्रिप्लोब्लास्टिक। सारे जो एनिमल रिलेटेड होते हैं वो ट्रिप्लो या ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ठीक है, they also have a peculiar water driven tube system, एक peculiar water driven tube system होते हैं जो क्या करते हैं, that they use for moving around, जिसकी वजह से ये अपना चल पाते हैं। ठीक है, for the locomotion and the movement। उसके बाद दे हैव अ हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट स्ट्रक्चर दैट दे यूज एज अ स्केलेटन, कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन बना होता है, ये तो आप सबको पता ही होगा। एग्जांपल आर द स्टारफिशेस एंड द सी यूकिन्स, है ना, स्टारफिशेस और द सी यूकिन्स। तो एकाइनोडर्मेटस में क्या पढ़ा था कि स्पिन स्किन ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सीलोम में कैविटी प्रेजेंट होती है, इसके पास एक पेक्युलर वाटर ड्राइविंग सिस्टम होता है दैट दे यूज फॉर द मूविंग अराउंड। दे हैव अ हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट स्ट्रक्चर, भाई हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर एज ए skeleton, ये हम सबको पता ही होता है। एग्जाम्पल्स ऑफ द starfishes एंड द सी यूके। तो अब आता है हमारा प्रोटोकॉर्डेटा। प्रोटोकॉर्डेटा की यहाँ पे मैंने आपको फोटोज दिखा रखी है। प्रोटोकॉर्डेटा क्या होता है, दे आर द बायलैटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड हैव अ सीलोम, एक टाइप का सीलोम होता है इसके अंदर। दे शो अ न्यू बॉडी फीचर ऑफ बॉडी डिजाइन नेमली अ नोटोकॉर्ड, एक टाइप का नोटोकॉर्ड होता है, जैसे हमारे हम ह्यूमन बींग्स पे क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड। तो प्रोटोकॉर्डेटा के पास क्या होता है, नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या होता है, नोटोकॉर्ड इज अ लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर दैट रन्स अलोंग द बैक ऑफ द एनिमल। हमारा भी स्पाइनल कॉर्ड लॉन्ग लाइक स्ट्रक्चर होता है और बैक पे ही चलता है। एनिमल सेपरेटिंग द नर्वस टिश्यू फ्रॉम द गट, ये नर्वस टिश्यू को गट से अलग करता है। इट प्रोवाइड्स अ प्लेस फॉर मसल्स टू अटैच फॉर ईज ऑफ मूवमेंट, इससे वो आराम से अपना मूवमेंट कर सके। यहाँ पे भी किसकी चीज आ गई, यहाँ पे मूवमेंट की, ईज ऑफ मूवमेंट के लिए, कि वो अच्छे से चल पाए। इट प्रोवाइड्स अ प्लेस फॉर मसल्स। ओके, एग्जाम्पल्स आर दी बेलानोग्लॉजेस, हर्डीमेनिया एंड एम्फियोक्सिस। यहाँ पे एम्फियोक्सिस और बेलानोग्लॉजेस मैंने यहाँ पे आपको डायग्राम्स दिए हुए हैं, दिखाए हुए हैं कि ऐसे चीज दिखते हैं। तो इट इंक्लूड्स इन दी प्रोटोकॉर्डेटा, क्योंकि इनके पास नोटोकॉर्ड्स होते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड की तरह एक्ट करते हैं। इट्स ऑल्सो लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो हमारी बैक पे, एनिमल्स की बैक पे चलते हैं, सेपरेटिंग द नर्वस टिश्यूज फ्रॉम द गट। ओके, मसल्स अटैच कहाँ होते हैं, प्रोवाइड क्या करता है, प्रोवाइड्स अ प्लेस फॉर मसल्स टू अटैच टू द ईज ऑफ मूवमेंट, जिससे वो अच्छे से चल पाए। ठीक है, एग्जांपल से बता चुकी हूँ, और ये बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा साइड बाय साइड, और आपके डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो रहे होंगे, है ना। सो अब हम आते हैं वर्टिब्रेटास पे। वर्टिब्रेटास क्या होते हैं, दे हैव अ टू वर्टिब्रल कॉलम, बायलैटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोमिक सेगमेंटेड। ये अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, वर्टिब्रेटस कह रहा है। ठीक है, कॉर्डेट्स के फीचर्स क्या होते हैं, कॉर्डेट्स के फीचर यहाँ पे प्रोटोकॉर्डेटा पढ़ा ना, ऐसे उसमें हैव अ नोटोकॉर्ड, हैव अ डोर्सल नर्व कॉर्ड, ट्रिप्लोब्लास्ट, हैव अ पेयर्ड गिल पाउचेस और सीलोमेट। ये किस में आ गए तुम्हारे कॉर्डेट्स के फीचर। ये आ जाते हैं लिटरली 5 मार्क्स का, 3 मार्क्स का क्वेश्चन की फीचर्स बताओ।
कोऑर्डिनेट्स के फीचर्स बताओ। तब आपको ये चीजें लिखनी पड़ेगी और मैं रिवाइज करवा रही हूँ, इसलिए मैं साइड बाय साइड क्वेश्चन में बता रही हूँ कि ये चीज आ सकती है। ओके, तो पहला पार्ट आता है हमारा वर्टिब्रेटा में पाइसेस। पाइसेस में सारी टाइप की फिशेस इन्वॉल्व होती है, सारी टाइप की फिशेस जो होती है वो पाइसेस में इन्वॉल्व होती है। जैसे दे आर दी एक्सक्लूसिवली वाटर लिविंग एनिमल्स, वाटर लिविंग एनिमल्स होते हैं लाइक एज दी फिश। ठीक है, देयर स्किन इज कवर्ड विद स्केल्स और प्लेट्स, स्केल्स और प्लेट से कवर होती है इसकी स्किन, स्किन जो होती है वो स्केल्स और प्लेट से कवर होती है। दे ऑब्टेन ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर बाय यूजिंग गिल। कैसे यूज कर रहा है ये? गिल्स के थ्रू। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब जब आगे जाएंगे तो लंग्स और गिल्स में बहुत डिफिकल्टी आ जाएगी, कोई लंग से कर रहा है कोई गिल से कर रहा है और कहीं दोनों से कर रहा है, तो उसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा पाइसेस जो है वो गिल से कर रहा है। ओके, दे ऑब्टेन ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर बाय यूजिंग गिल्स। वो ऑक्सीजन कैसे ले रहा है? गिल्स के थ्रू ले रहा है। दे आर द कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स एंड टू चैम्बर्ड हार्ट के टू चैम्बर्ड हार्ट हो रहा है, ये भी लर्न करना है, अभी वहां पे जाके कंफ्यूजन बढ़ती रहेगी। ठीक है, दे ले एग्स। यहाँ पे पाइसेस जो है फिशेस जो करते होते हैं वो एग्स को ले करती है। एग्जाम्पल है डॉग फिशेस, इलेक्ट्रिक रे, स्टिंग रे, टेरिस वॉलिटाइंस, मतलब इनको लॉयन फिश भी कहते हैं। तो ऐसे भी हो सकता है कि डॉग फिश नाम लिख दिया, उसको बोला कि इसका साइंटिफिक नेम लिखो, तो आपको स्क्वालिडियन लिखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे बोल के इलेक्ट्रिक रे का क्या होता है नाम, तो आपको लिखना पड़ेगा टॉर्पिडो। ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइप के एग्जाम्पल्स भी आ जाते हैं। पाइसेस के एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कभी भी ये नहीं कहूंगी कि इसको स्किप कर दें क्योंकि इससे क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो पाइसेस में सारी टाइप की फिशेस इन्वॉल्व होती है, वाटर लविंग एनिमल्स होते हैं। देयर स्किन इज कवर्ड विद स्केल्स और प्लेट्स, स्केल्स और प्लेट्स इसकी पूरी ऑल ओवर स्किन जो होती है कवर्ड होती है। ऑक्सीजन कैसे ड्राइव करते हैं? थ्रू द गिल्स। कोल्ड ब्लडेड होते हैं, टू चैम्बर्ड हार्ट होते हैं और ये एग्स को ले करते हैं। ओके, फिर आता है हमारा एम्फीबिया। एम्फीबिया आता है, दीज एनिमल्स डिफर फ्रॉम द फिश इन द लैक ऑफ स्केल्स। स्केल्स की लैक में क्या फिश फिश से कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, यहाँ पे डिफरेंस कैसे करते हैं? क्योंकि इनके लैक ऑफ स्केल्स पे, स्केल से, क्योंकि स्पाइसेस में स्केल्स होते हैं। इन हैविंग मसल ग्लैंड्स इन द स्किन, यहाँ पे मसल ग्लैंड्स होते हैं, वहां मसल ग्लैंड्स नहीं होते थे पीसेस में, है ना। थ्री चैम्बर्ड हार्ट, वहां क्या थे? टू चैम्बर्ड हार्ट थे। ठीक है, तो यहाँ पे अब डिफरेंस आ गया, वो पूछ भी सकते हैं पाइसेस और एम्फीबिया में डिफरेंशिएट कर दो, तो आपको लिखना पड़ेगा वहां स्केल्स होते हैं वहां स्केल्स नहीं होता। यहाँ पे मसल ग्लैंड्स नहीं होते, यहाँ पे मसल ग्लैंड्स होते हैं। यहाँ पे टू चैम्बर्ड हार्ट होता है, यहाँ पे थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है, रेस्पिरेशन इज थ्रू गिल्स और लंग्स। अब वहां पे किससे हो रहा था? गिल से हो रहा था। यहाँ पे किससे हो रहा है? गिल्स एंड लंग्स दोनों से हो रहा है। दे ले एग्स इज द सिमिलैरिटी, इज दी सिमिलैरिटी और बाइसेस। ठीक है, these animals are found in both water and the land, लैंड और वाटर दोनों में फाउंड होते हैं। कौन? ये वाले एम्फीबियंस। एम्फीबियंस तो आपको पता है ना क्या होता है, जो वाटर लैंड दोनों पे फाउंड हो जाए। जैसे एग्जांपल होते हैं फ्रॉग, टोड्स एंड सैलमंडर्स, ये यहाँ पे एग्जांपल है। अब यहाँ पे बताओ प्लांट किंगडम का कौन था? एम्फीबिया। मैंने जब पढ़ा रही थी तो प्लांट किंगडम में कौन था? इट्स द ब्रायोफाइटा। याद आया हो तो ब्रायोफाइटा था यहाँ पे एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं गाइस, और ये लिटरली मैं नहीं कहूंगी कुछ भी स्किप करो, सारे चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और हम अच्छे से पढ़ के चलेंगे तो क्यों नहीं आएंगे मार्क्स, है ना। तो एनसीपी दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। दीज एनिमल्स डिफर फ्रॉम द फिशेस इन द लैक ऑफ स्केल्स, स्केल्स के उस पे इन हैविंग मसल ग्लैंड्स इन द स्किन एंड थ्री चैम्बर्ड हार्ट, थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है, वहां पे टू चैम्बर्ड हार्ट होता था। ठीक है, रेस्पिरेशन इज थ्रू गिल्स और द लंग्स, गिल से भी हो सकते हैं लंग से भी हो सकते हैं। दे ले एग्स, यहाँ पे एग्स को वो ले कर रहे हैं एम्फीबियंस। और ये जो होते हैं एम्फीबियंस कैसे होते हैं कि वाटर पे भी रह सकते हैं लैंड पे भी रह सकते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? एम्फीबियंस। एग्जांपल्स आ जाते हैं यहाँ पे फ्रॉग्स, टोड्स एंड सैलमंडर्स। ठीक है, आगे बढ़ रही हूँ मैं रेप्टिलिया पे। रेप्टिलिया बहुत ध्यान से सुनना है यहाँ पर। ठीक है, दे आर दी कोल्ड ब्लडेड, हैव स्केल्स एंड ब्रीथ थ्रू दी लंग्स। वहां पे कैसे हो रहा था? पाइसेस में गिल्स से। और जो हमने अभी सेकंड वाला कर रहा है, सेकंड था हमारा एम्फीबिया। एम्फीबिया में किससे हो रहा था? गिल्स और लंग्स दोनों से। रेप्टिलिया में किससे हो रहा है? सिर्फ लंग्स से। ठीक है, दे हैव मोस्टली थ्री चैम्बर्ड हार्ट। भाई उसमें भी पाइसेस में सेकंड हैंड चैम्बर्ड हार्ट था, और इसमें एम्फीबियंस में कितना था हमारा? थ्री चैम्बर हार्ट था। रेप्टिलिया में थ्री चैम्बर हार्ट तो सबका होता है, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ जाती है विच इज द क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल का फोर चैम्बर हार्ट होता है, लेकिन और जितने भी
मतलब जो फीचर्स होते हैं वो किससे मैच हो रहे होते हैं, रेप्टाइल से ही मैच हो रहे होते हैं, इसलिए हमने क्रोकोडाइल को रेप्टिलिया ग्रुप में रखा हुआ है। पर एक एक्सेप्शन आता है, क्रोकोडाइल का 4 चैम्बर हार्ट होता है, ये कभी नहीं भूलना, ये एक्सेप्शनल है, ठीक है, इट्स एन एक्सेप्शनल केस, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार यूज हुआ है। They lay eggs with tough coverings and do not need to lay their eggs in water unlike the amphibians. Amphibians तो अपने वाटर में भी अपने एग ले कर सकता है ना, लेकिन रेप्टिलिया ऐसे नहीं करता। और जब भी वो एग ले करता है, उनकी जो कवरिंग होती है वो बहुत टफ होती है, विद द टफ कवरिंग, ठीक है, एंड दे डू नॉट ले देयर एग्स इन द वाटर, वाटर में एग ले नहीं करता, ठीक है। एग्जांपल्स आती है स्नेक्स, टर्टल्स, लिजर्ड्स एंड द क्रोकोडाइल। यहाँ पे आपको दिख ही रहा है, स्नेक, लिजर्ड, क्रोकोडाइल, टर्टल सारे ही दिख रहे हैं, है ना। तो ये सारे क्या होते हैं, रेप्टिलिया। तो फिर से पढ़ लेते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, स्केल्स प्रेजेंट होता है एंड दे ब्रीथ थ्रू दी लंग्स, लंग्स के थ्रू ये ब्रीथ करते हैं। दे हैव मोस्टली द 3 चैम्बर्ड हार्ट एक्सेप्ट दी क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल कितने होते हैं, 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। दे ले एग्स विद द टफ कवरिंग एंड डू नॉट नीड टू ले देयर एग्स इन द वाटर, जैसे कि एम्फीबियंस करते थे, वो अपने एग ले नहीं करते वो पानी के अंदर। एग्जाम्पल्स क्या आ गए यहाँ पे, स्नेक, टर्टल्स, लिजर्ड्स एंड क्रोकोडाइल्स, ओके। फिर आता है एव्स, एव्स में हमारी सारी आ जाती है सारी टाइप्स की बर्ड्स, यहाँ पे क्या इन्वॉल्व हो जाती है हमारी बर्ड्स, सारी टाइप की बर्ड्स जो किस में आती है, एव्स के अंदर आती है, ठीक है। वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, बहुत ज्यादा वार्म ब्लडेड होते हैं, 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, जैसे हम मैमल्स का होता है। दे ले एग्स, एग्स को ले करते हैं। देयर इज एन आउटर कवरिंग ऑफ द फेदर्स एंड 2 फोर लिम्स आर मॉडिफाइड फॉर फ्लाइट। अब इसका मतलब क्या है, आउटर कवरिंग जो होती है ना बर्ड्स की, वो तो फेदर्स में होती है, ठीक है, मॉडिफाइड किस में होती है, फेदर्स में। लेकिन जो उसके तो फोर लिम्स होते हैं ना, आगे वाले तो फोर लिम्स होते हैं, वो क्या होते हैं, मॉडिफाइड होते हैं फ्लाइट के लिए, जिससे वो उड़ सके, फ्लाइट कर सके, ठीक है। दे ब्रीथ थ्रू दी लंग्स, एयर्स किससे ब्रीथ करते हैं, लंग्स के थ्रू। एग्जांपल्स ऑल टाइप्स ऑफ बर्ड्स, एग्जांपल आर दी, कोई भी ले सकते हो, स्पैरो, पिजन, ऑस्ट्रिच, व्हाइट स्टॉक, क्रो, कोई भी टाइप की फिश, सॉरी, बर्ड्स होती है, वो कहाँ पे आती है, एग्स के अंदर। तो एग्स क्या है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स है, 4 चैम्बर्ड हार्ट है, एग्स को ले करता है। देयर इज एन आउटर कवरिंग ऑफ फेदर्स, बाहर बाहर की जितनी भी कवरिंग होती है, आगे की भी पूरी फेदर्स से होती है, लेकिन जो 2 फोर लिम्स होते हैं ना, आगे वाले जो 2 फोर लिम्स होते हैं, वो मॉडिफाइड हो रखे होते हैं फ्लाइट से, जिससे वो उड़ पाए। और ये कैसे ब्रीथ करते हैं, थ्रू दी लंग्स, लंग्स के थ्रू ये ब्रीथ करते हैं। एग्जांपल्स क्या आ गए यहाँ पे, ऑल बर्ड्स, स्पैरो, पिजन, ऑस्ट्रिच, व्हाइट स्टॉक एंड द क्रो। अब यहाँ पे मैं बता दूं, एव्स का 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है, या तो एव्स का या पीसेस का। मैंने बहुत बार क्वेश्चन देखा है 5 मार्क्स का कि आप इसको बताना है, तो यहाँ पे आप बता सकते हो ऑल दी 5 पॉइंट्स इन्वॉल्व इन दी एव्स, या ऑल दी 5 पॉइंट्स इन्वॉल्व इन दी पाइसेस ग्रुप, आप यहाँ पे इन्वॉल्व कर सकते हो। और यहाँ पे आपको याद रखना है, पाइसेस जो होता है वो सारी टाइप की फिशेज आती है, और एव्स के अंदर सारी टाइप की बर्ड्स आते हैं। कभी कभी तो पूछ भी लेते हैं भाई कि डिफरेंस क्या है, तो आपको हार्ट के में, ये वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं, वहां पे 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, यहाँ पे 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। यहाँ पे फेदर्स होते हैं, वहां पे उस टाइप के कोई फेदर्स नहीं होते, वहां पे स्केल्स होते हैं, यहाँ पे कोई स्केल्स नहीं होते। तो आप डिफरेंस बहुत सारे बना सकते हो, ठीक है। तो ये आज वो गिल से ब्रीथ कर ऑक्सीजन ले रहे थे, और ये कैसे, लंग से ले रहे थे। तो एव्स और पाइसेस में भी बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है। अगर ये क्वेश्चन आ भी जाता है डिफरेंसेस फॉर्म में, तो आप डिफरेंस फॉर्म भी करके आएंगे वहां पे, ठीक है। क्या क्वेश्चन आ जाता है, डिफरेंस इन पाइसेस और इन दी एव्स, एव्स और पाइसेस दोनों में डिफरेंस आ जाता है। तो मैं एक बार यहाँ पे लिख भी देती हूँ, पाइसेस और एव्स में, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 चैम्बर्ड हार्ट, यहाँ आ जाएगा आपका 4 चैम्बर्ड हार्ट, यहाँ पे आएगा आपका कोल्ड ब्लडेड, यहाँ आएगा आपका वार्म ब्लडेड। फिर हम लिख सकते हैं कि पाइसेस के पास स्केल्स होते हैं, यहाँ नो स्केल्स, स्केल्स बॉडी डिफाइन में स्केल्स नहीं होते, यहाँ क्या होते हैं, फेदर्स। नो करके भी आप यहाँ पे फेदर्स भी लिख सकते हो, ठीक है। ये ब्रीथ कैसे करते हैं, थ्रू दी गिल्स, ऑक्सीजन गिल्स के थ्रू लेते हैं, ये लंग्स के थ्रू लेते हैं। एग्जाम्पल यहाँ लिख देना कोई भी, एग्जाम्पल यहाँ लिख देना कोई भी, ठीक है। तो आपके ये 4 पॉइंट्स बन गए, 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन गया ना अच्छा खासा। और एग्जाम्पल, तुम एग्जाम्पल के कभी भी, एग्जाम्पल को कभी भी पॉइंट्स में मत गिनना। जो बच्चे एग्जाम्पल को पॉइंट में गिनते हैं वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन पाएंगे, क्योंकि
जब वो आंसर लिख रहे होंगे ना, उनका आंसर जरूर कटेगा, क्योंकि अभी तो आपको चलो ठीक है, 9th में ठीक हो जाएगा, 10th में ठीक हो जाएगा, आगे बेटा मुश्किल है, क्योंकि एग्जाम्पल को कभी भी हम पॉइंट्स पे नहीं गिनते। ओके, एग्जाम्पल तो आप उसको बता रहे हो कि यार पाइसेस को हम ऐसे कह सकते हैं, एम्फीबियंस को हम ऐसे कह सकते हैं, या एव्स को हम ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको 4 टाइप के डिफरेंसेस बता दिए यहाँ पे पाइसेस और एग्स में, और भी मिल सकते हैं अगर आप नेट पे सर्च करोगे, लेकिन तो हम जो पढ़ रहे हैं उसी से डिफरेंस भी तो निकाल ही सकते हैं ना। ठीक है, और सिमिलैरिटीज क्या आ गई थी, बोथ ले एग्स। सिमिलैरिटीज भी पूछ लेते हैं, तो सिमिलैरिटीज भी याद रखना है, ऐसे नहीं सिर्फ डिफरेंसेस याद करके चलेगा और हाँ पेपर हो गया, नहीं ऐसे नहीं करना। ओके, फिर उसके बाद आता है हमारा मेमेलिया। मेमेलिया में क्या आता है, दे आर दी वार्म ब्लडेड, ऑब्वियसली बात है वार्म ब्लडेड होते हैं, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है हम सबका। दे हैव अ मेमरी ग्लैंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क टू नरिश देयर यंग वंस। यंग वंस मींस दी न्यू जनरेशन, जो भी हमारी न्यू जनरेशन होगी, जो भी ऑफस्प्रिंग हमारा आया है, वहां पे क्या होगा, एक मेमोरी ग्लैंड, दे हैव दी मेमोरी ग्लैंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, जहाँ से मिल्क सेक्रेट होता है। और ये स्पेसिएशन कहाँ होती है, किसके अंदर होती है, फीमेल्स के अंदर, टू फीड टू फीड देयर इनबॉर्न बेबीज। ठीक है, The skin has hairs as well as sweats and the oil glands. oil आप मैमल्स हम ही होते हैं ना, तो आप हमसे भी उससे बता सकते हैं, आप हमारे को रिलेट कर सकते हैं, हमारे पास हेयर्स होते हैं, स्वेट आता है, हमें ऑयल भी आ जाते हैं कभी कभी फेस पे। तो स्किन स्किन की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो हमारी स्किन भी सेम होती है जैसे इनकी होती है, क्योंकि वी आर ऑल्सो मैमल्स। इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक बहुत चीज बड़ी इंपॉर्टेंट आ जाती है, दैट प्लैटिपस एंड द इकाइडिना, 2 टाइप के होते हैं, प्लैटिपस और इकाइडिना 2 टाइप्स के मैमल्स हैं जो एग्स को ले करते हैं, बट वो किस में आते हैं, मैमल्स के अंदर। there's an exception। प्लैटिपस और इकाइडिना, जो 2 टाइप्स के जो ये यहाँ पे आपको ऑर्गेनिजम्स दिख रहे हैं, ये क्या है, ले तो करते हैं, ठीक है, एग्स ले करते हैं, लेकिन मैमीलिया तो एग ले नहीं करता, हम एग ले करते नहीं ना, हम एग्स को ले थोड़ा ना कर सकते हैं, हम तो न्यूबॉर्न जनरेशन को फॉर्म करते हैं ना। तो प्लैटिपस एकाइडिना जो है वो एग ले करते हैं, बट इट्स कंस्टिट्यूटेड इन दी ग्रुप मैमेलिया। ये यहाँ पे आ गया आपका एक्सेप्शन। अदरवाइज मैमल्स आर फैमिलियर टू अस प्रोवाइडिंग लाइव यंग वंस, हम तो लाइव यंग वंस को जनरेट करते हैं ना, जनरेशन में काम आता है। तो यहाँ पे प्लैटिपस एकाइडिना जो है यहाँ पे हमारे हो गए एक्सेप्शनल केस। एग्जाम्पल्स आर दी कैट, ह्यूमन, रैट, बैट, व्हेल, ये तो आपको पता ही होगा मेमेलियस के एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा मैंने क्या पढ़ाया है आज चैप्टर में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे यहाँ पे, विच वन इज द एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम, इज द ब्रायोफाइटा, अगर याद हो तो। व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉटिलिडन इन द मेज ग्रेन, ट्यूटेलम। पहले सॉल्व कर लेना फिर आंसर दे देना, मैं आपको यहाँ पे टिक करके बता रही हूँ। विच बैक्टीरिया इज नोन टू बी द स्मॉलेस्ट, यहाँ आप यहाँ पे सारे बैक्टीरिया देख रहे हो, सोच लिया होगा अब तक तो। माइकोप्लाज्मा इज द करेक्ट वन। हु थॉट ऑफ द इन्वेंशन ऑफ द इवोल्यूशन, इवोल्यूशन का किसने सोचा था सबसे पहले, चार्ल्स डार्विन। विच ऑफ दीज इज द प्रोकैरियोटिक वन, प्रोकैरियोटिक इनमें से कौन सा है, सोचो 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 सोचो, इसकी मोलेरा। विच डिविजन ऑफ प्लांट दी हैव दी कवर्ड सीड, कवर सीड्स की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, सोचो आराम से। एंजियोस्पर्म्स। व्हाट वाज द नेम ऑफ द बुक रिटन बाय द चार्ल्स डार्विन, अब मैंने बताया था चार्ल्स डार्विन की बुक का नाम बताना है यहाँ पे अब आपको, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ठीक है, इन मैमल्स विच वन इज द सॉरी विच वन इज द वन हु लेज एग, अब देखो आ गया ना एक्सेप्शन वाला केस का, ये ऐसे क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं, सोचा ही होगा अब तक तो। प्लैटिपस, ओके, और द इकाइडिना। ओके, व्हाट इज द सेकंड हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, सेकंड हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, पूछ रही हूँ, बताओ बताओ। इट्स द फाइलम। बहुत लोगों ने किंगडम सोचा होगा, लेकिन मैंने यहाँ पे सेकंड हाईएस्ट पूछा है, किंगडम देन फाइलम, किंगडम देन फाइलम, तो फाइलम इज द करेक्ट आंसर। इन विच ईयर आर एच विटेकर प्रपोज दी 5 किंगडम, कौन से ईयर में आर एच विटेकर ने 5 किंगडम्स प्रपोज किए थे, इट्स द 1969। ओके, तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग अप माई वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मेरा प्रोमो कोड यहाँ पे आपको पास अवेलेबल है, MEGHNA जो है मेरा प्रोमो कोड है, आप अप्लाई कर सकते हो फॉर डिस्काउंट। ठीक है, हिट ऑन द बेल आइकन फॉर ऑल द नोटिफिकेशन, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है,
So let's crack class 9th and 10th with us. Okay, with the top educators. थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग अप माई वीडियो एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मैंने जो भी पढ़ाया मैंने यहाँ पे रिविजन करवाई है डाइवर्सिटी की, पूरी डाइवर्सिटी की इन 1 आवर। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, सो मैं यहाँ पे सेशन को एंड कर रही हूँ ऑन अ पॉजिटिव नोट। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग अप माई वीडियो। बाय बाय।